हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूं क्लास 10th के मैथ का ग्रुप 1, जिसका शीर्षक है वास्तविक संख्याएं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 130 क्वेश्चन 4 क्लास में पढ़ लिया है। तो आज जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन कर लेंगे और आज वास्तविक संख्या को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर बहुपद से क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा भी साइंस ईयर का क्वेश्चन आ सकता है, साइंस मैथ सब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। ठीक है, तो यौगिक मतलब क्या होता है पता है? यौगिक मतलब होता है भाज्य संख्या। जिस संख्या में 2 से अधिक अंकों से भाग लगेगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भाग लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक संख्या कहेंगे। ठीक है, या भाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, 11 तो भाज्य संख्या है, 31 भी भाज्य संख्या है, 41 भी भाज्य संख्या है। इसका एक ऑप्शन आएगा जिसमें 3 अंक से भाग लगेगा। एक 1 से लगेगा, एक 21 से भाग लगेगा, एक 3 से लगेगा और एक 7 से लगेगा। तो 3 अंक से नहीं, इसमें कितना से भाग लगेगा? 4 अंक से भाग लगेगा। और जब ही 2 अंक से बेसी से भाग लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में कहा था 1 से 100 तक याद कर लो। वैसे भी जिस संख्या में केवल 2 अंक से भाग लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो, 33 तो नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 31, क्योंकि 31 में 1 से भाग लगेगा और 31 से भाग लगेगा, तो यही इसका अभाज्य संख्या हो गया। बाद बाकी सब में देख लो, एक और देखो, 1 और 33 के अलावा 11 से लगेगा, 1 और 39 के अलावा 13 से लगेगा, 3 से लगेगा, 1 और 38 के अलावा 2 से लगेगा, 19 से लगेगा। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है हमारा? कर रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 एवं एलसीएम 162 है। एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी? सब सूत्र होता है, देखो, ए गुना बी बराबर क्या होगा? एचसीएफ होगा और गुना क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आपको कितना दिया? 27। एलसीएम जो है, नहीं, ये ए और बी है, ये ए और बी है। तो देखो, ए का जो मान है ना इसमें कितना है? 54 है। बी का मान हमें पता नहीं है। एचसीएफ का जो मान है ना वह कितना है? 27 है। और एलसीएम का जो मान है वह कितना है? 162 है। ठीक है, ये काटो, 27 दूनी कितना होगा? 154। 2 से फिर काटो, 2 8 16, 2 1 2। तो बी का जो मान है कितना आ जाएगा? इसमें 81 आ जाएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसम क्या होगा? तो मौसम मतलब क्या? जिससे सब संख्या भाग लग जाए वही उसका क्या होता है? मौसम। तो किस संख्या से भाग लग जाएगा? देखो, 3 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। देखो, 5 से लगभग करेगा किसी में, 7 से लगभग नहीं करेगा, खाली इसमें लगेगा, 2 से खाली इसी में लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है जी। प्रत्येक परमेय संख्या को हम लोग किस में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, तो भिन्न के रूप में प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होगा। अब बोलो, पूर्ण संख्या भी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्णांक भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी आता है। एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या ही 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। और प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो ही सकता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बोलो, डी होगा। नहीं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22/7 क्या है? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर पाई दिया हो, पाई के रूप में आंसर हो, तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है बोलो? तो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान दिया रहे कितना? 22/7, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, √80 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? मैंने बताया है, अगर √80 है इसका परिमेयीकरण गुणांक भी क्या होगा? √80 ही होगा। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब किस संख्या से गुना करो कि इससे रूट हट जाए। ठीक है, √80 का मान क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना निकलता है? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4√5। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुना बी जो है, दो संख्या गुणनफल कितना है? 15,625 और उनका एलसीएम है 25। तो एचसीएफ क्या होगा? तो दो संख्या गुणनफल मतलब क्या? ए गुना बी सूत्र होता है कथी? बोलो, एचसीएफ होता है और गुना क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल मतलब क्या?
कितना दिया है बोलो, 15,625 दिया हुआ है। HCF जो है ना, HCF कितना है, एलसीएम नहीं दिया है, HCF एलसीएम केवल दिया है कितना, 25 दिया है। इसको काट दो बस हो गया। देखो 25 अट्ठे कितना होता है, 150, तो 6 बच गया। 25 दूनी कितना हो गया, 50, 12 बच गया। 25 पंचे कितना होगा, 125, तो कितना आ गया ये, 825 आया। ऑप्शन में नहीं है। 25 छक्के 150 होता है जी, 6 होगा यहाँ पर, नहीं 25 अट्ठे तो 200 होता है, 25 छक्के होगा 150, मतलब क्या आएगा 625, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है बोलो, 2 होता है। नहीं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात करोगे तो 2 होगा। सम आभाज्य संख्या में क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 आभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना हम लोग जाने। आभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिस संख्या में एक और उसी संख्या से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। ठीक है, 1 और 100 के बीच जो है 25 आभाज्य संख्या होता है। 1 और 50 के बीच 15 आभाज्य संख्या होता है। और 51 से लेकर के 100 तक जो है 10 आभाज्य संख्या होता है। और 1 से लेकर के 100 तक 25 आभाज्य संख्या होता है। तो इतना क्वेश्चन आभाज्य संख्या से बन सकता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन का हम क्या ही कहें, नहीं, इसका देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हुआ, इसका आंसर ये नहीं होगा। 2 का नहीं निकलेगा, ये भी हुआ अपरिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। 81 का वर्गमूल निकलेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा बोलो, परिमेय संख्या हो जाएगा। बाद बाकी 5 कट जाएगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सी हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रेखा लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। 196 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 14, ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। देखो 10 को 5 से गुना करोगे, 10 बचे 50, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि √50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर बात करोगे ना, तो देखो क्या है यहाँ का लॉजिक, देखो यहाँ पर कितना है, √9/27 है, और गुणांक कितना है, √4/3 है। तो 9 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 3। 27 को हम क्या बोल सकते हैं बोलो, 9 तिया 27 बोल सकते हैं। 4 का वर्गमूल भी निकलेगा 2, और ये रूट में रह गया, तो 3 इसका वर्गमूल होगा 3 गुना √3, और यहाँ पर है 2/√3। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये होगा 2 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3। अब बताओ ये भी परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये क्या होगा जी, मैं क्या, ये रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब रेकरिंग किस पर लगा हुआ है ये कंफर्म नहीं है, यहाँ पर 34 पर लगा है या 3 या 4 पर लगा है, चलो दोनों बता देते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे अगर है तो क्या होगा, देखो 34 में से आप 0 घटाओगे, बट्टा में 2 गुना होगा क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 34 बट्टा कितना हो जाएगा, 99। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या अगर ऐसे दिया हो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ऐसे दिया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 34 माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। और बट्टा हम क्या करेंगे, देखो एक रेकरिंग के लिए हम लोग लिखेंगे 9, और दशमलव के बाद 1 अंक बच गया उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 0। ये हो जाएगा 31/90। तो अगर ऐसे होगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं है, यही आंसर होगा। कुल मिला के क्वेश्चन क्या था, दोनों पर रेकरिंग था, तो इसका ऑप्शन भी आ गया, कितना होगा, 34/99। ये मैंने बता दिया कि अगर इस पर रेकरिंग हो तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, 12 तथा 105 का मौसम क्या, 12 नहीं 15 तथा 105 का मौसम क्या होगा, बोलो क्या होगा जी। देखो 15 105 का मतलब क्या, लगा लो, निकाल लो, तो निकालने आता है आप लोग को। 15 छक्के 90, 15 सत्तर कितना होता है, 105 होता ही तो है। तो इसका आंसर तो क्या होगा, क्या ही होगा, 5 ही, 115 ही होगा, क्या हो जाएगा, 15 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है जी, शांत किसका होगा, सो देखो, चलो जी 300 है, यहाँ पर 300 है, तो बिना 3 से गुना किए हुए तो 300 नहीं होगा, 3 तो लगभग करेगा, ठीक है, 3 है तो ये अशांत हो गया। 121 देखो 11 से गुना होबे करेगा, लेकिन ये कटेगा 3 से, 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, ये भी क्या हो गया आपका, अशांत हुआ, क्योंकि 11 को 11 से गुना करोगे, ये कटबो नहीं करेगा। ठीक है, 40 देखो, 40 में कितना होता है, देखो दूसरे लगाओगे कितना हो गया, 20, फिर दूसरे लगाओगे कितना हो गया, 10, फिर दूसरे लगाओगे कितना हो गया, 5,
मतलब क्या आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यही तो हुआ कथी, शांत। ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो 7 आएगा यहाँ, इसका गुना खंड क्या आएगा, 7 गुना 7 गुना 7। चलो हमारा ऑप्शन जो हुआ वो क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 360 बराबर, देखो 2 के पावर में कितना है, पी है, नहीं 2 के पावर में कितना है यहाँ पर, पी है, गुना 3 के पावर में क्या है, क्यू है, और 5 के पावर में क्या है, आर है। तो पी क्यू माइनस आर का मान निकालना है। अब 360 का निकाल लो कहीं पर, कितना होगा बोलो, 18 दूनी 36, फिर लगा लो 90 से, कितना होगा, 45 दूनी 90, फिर लगा लो 5 से, 5 रमा कितना हो गया 45, फिर लगा लो 3 से। तो देखो 360 बराबर क्या होगा, 2 के पावर यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 के पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, और 5 का पावर कितना है, 1 है। तो बोलो तुलना करोगे ना, ये बेस समान है तो पावर भी समान होगा। पी का मान कितना आ गया, 3, क्यू का मान आ गया 2, और आर का मान कितना आ गया, 1। तो क्या निकालना है बोलो, पी निकालना है प्लस क्यू निकालना है, माइनस क्या निकालना है, आर निकालना है। 3 हो गया प्लस 2 हो गया माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, 3 2 5 और माइनस 1 कितना हो गया, ये 4 आंसर हो जाएगा इसका। हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, देखो सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है जी, अशांत वाला खोजिए। ये होगा 196, क्योंकि देखो 200 का शांत होता है, कैसे होता है, देखो देखो हम ये AI मार्कर का यूज करें, जैसे जीरो आता है तब ये सर्च कर लेता है जीरो के बारे में। कितना सर्च करोगे भाई, वेट कर लिया करो क्या है। देखो हमेशा क्या आया, 2 आया और 5 आया, मतलब शांत होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका देखो 50 का, अब ये 50 देखो यहाँ पर है, 50 वैसे भी कट जाएगा, ये 2 टे 16 और 1 कितना आएगा 25। देखो 25 यहाँ पर है, 25 कितना आ रहा है, 5 गुना 5, मतलब ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशांत। 400 देखो, अगर मान के चलो यहीं पर 400 होता तो 1 2 और बढ़ता, क्या जी 1 2 और ना बढ़ता, तो 2 और 5 तो होता, ये भी होगा मतलब शांत होगा। हमें क्वेश्चन में किसका जवाब देना है, अशांत का। अब 196 की बात करोगे तो देखो 2 से लगाओगे, 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, फिर 2 से लगेगा नहीं 7 से लगेगा, बोलो जखनी आया शांत, मतलब जखनी आया 7 तभी ये क्या हो गया यहाँ पर अशांत हो गया। ठीक है, क्योंकि शांत होने का शब्द क्या है, बट्टा में या तो 2 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, चलो इस अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रूट 81 बट्टा 2 है, तो देखो बाबू 81 का वर्गमूल तो निकलेगा यहाँ पर, तो 9 हो गया, और इसका वर्गमूल क्या आएगा, रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, निकालो जी 192 का। 2 अट्ठे 16, नहीं जी 2 नमा 18 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, नहीं, और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाओगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाओगे कितना आएगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओगे, 2 छक कितना होगा 12, फिर 2 से लगाओगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। 2 का घातांक पूछ रहा है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर बोलो, सी हो जाएगा। नहीं 2 का घातांक की बात करोगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 6 आएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a बराबर 72, नहीं q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो देखो जी सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। a का मान है 72, b का मान हमें नहीं पता, q का मान है 8, r का मान कितना दिया है यहाँ पर देखो 0। ठीक है, तो 72 बराबर कितना हो गया, देखो 8 भी हो गया, कट जाएगा 8 नमा 72, तो b का मान कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है जी, शांत किसका होगा। देखो 15 है ना, तो 3 दूनी 5 होगा 15, तो अशांत हो गया। नीचे देख लो 5 7 35, आसान हो गया, अशांत हो गया। 60 का देखो 30 दूनी कितना होता है 60, और 30 में 3 दाएं 30 होता है, 3 तो ये करेगा, इसमें भी क्या होगा अशांत।
160 में देखो निकालो, वैसे हम लोग निकाले 160 का, लेकिन फिर भी क्या करोगे, देखो बनाना तो पड़ेगा, हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 10 क्या आया, 2 आया और 5 आया, मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सो देखो, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जी। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, +1 वाले, नहीं होगा आपका विषम पूर्णांक, नहीं। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब, जैसे मान के चलो कुछ भी हो सकता है, सम या विषम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक लोगे तो 8, एक जोड़ोगे तो 9 होगा, 2 लोगे 8 दूनी 16, 1 17, मतलब एक जोड़ने से आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे भी सूत्र इसका रूप होता है 12+1। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, मैंने बताया है, जखनी आएगा सम संख्या तो मौसम इसका दो लगातार सम संख्याओं का मौसम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने हर क्वेश्चन बताया था 150 प्लस 150 प्लस मतलब 150 तो कर लिया, प्लस में देखिए 10-15 क्वेश्चन और, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कल एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा जी। एक परमेय, अगर शून्य को हटा दिया जाए और अपरमेय जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है, मतलब a गुना b है, नहीं HCF 17 है, LCM क्या होगा, इसका मान कितना दिया है, देखो 8670 दिया है, इसका गुणा करोगे ना कितना होगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और ये क्या आ गया 0, कितना हो जाएगा बोलो 110। ऑप्शन नहीं है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 17 एकम 17 कितना बच गया, एक बचा, एक पर 7 17, 17 एकम 17, एक बच गया, एक पर एक 0, कितना हो गया, इसका एलसीएम 110 आ गया। नहीं क्वेश्चन यही ना है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 8600, अच्छा जी मैंने 1860 लिख दिया तो गलत तो हो ही गया। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो लिखो, a गुना b बराबर क्या होता है, HCF गुना क्या होता है, LCM, नहीं तो a गुना b कितना दिया है यहाँ पर 8670 दिया है, HCF जो है ना इसका कितना है 17 और LCM हमें पता नहीं है। अब निकालो, काटो इसको, 17 पचे 85, एक बचा, एक 0, मतलब 510। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है जी, कौन है इसका वर्गमूल निकलेगा बोलो, नहीं 6436 कितना होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना निकलता है बोलो 10, तो यही क्या हो जाएगा, इसका परमेय संख्या हो जाएगा। बाद बाकी देखो 25 25 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 49 49 98 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 36 36 72 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ए हो जाएगा। चलो जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या क्या करा, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 हो और 15 बराबर 5 गुना 3 बराबर 0 हो तो उसका मान क्या होगा। देखो हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें था इस प्रकार का क्वेश्चन, नहीं फिर 15 को यहाँ पर लाते हैं तो क्या होता है, देखो 5 गुना 3 प्लस 0, तो एचसीएफ क्या होता है पता है, क्या होता है एचसीएफ, जो यहाँ पर होता है ना वही होता है एचसीएफ, मतलब कितना हो जाएगा 5। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा बोलो, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, क्या है देखो 0.67, दशमलव पहले तोड़ो, कितना आएगा 100। अब 100 का अभाज्य गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, 2 से लगेगा ना, ये क्या आ जाएगा 50, फिर 2 से लगेगा कितना आएगा 25, फिर 5 से लगेगा कितना आएगा 5 से 25, मतलब आप लिख सकते हो इसको 67 बट्टा 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किस में दिया है, बी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो इस पर भी रेकरिंग जो है ना पूरे पर लगा है, इस 49 पर लगा है, तो क्या होगा 49, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट्टा 99। अगर मान के चलो ये ऐसे होता, एक बार फिर से उस प्रकार क्वेश्चन बना देता हूँ, तो क्या लिखते हैं 49 में से जाएगा 4, बट्टा में क्या लिखते हैं हम लोग 9, इसके ऊपर में क्या लिखते हैं 0, क्योंकि दशमलव के बाद जगह फर्क है उतना क्या क्या करते हैं हम लोग 0 लिखते हैं, तो जिस पर रेकरिंग नहीं हो, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये क्या आ जाता 43 बट्टा 90, और ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, मतलब इसका आंसर यही है, ठीक है यही होगा। मैंने ये बता दिया, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो फिर उसका आंसर क्या होगा।
चलो जी, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन संख्या अपर में है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपर में होगा। देख लो, 49 का निकलेगा 7, 36 का निकलेगा 6, 27 का नहीं निकलेगा, 16 का निकलेगा 4। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो जी, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर क्या दिया है सो देखो। ए बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुना 3, बी बराबर दिया है 2 गुना 3, सी बराबर दिया है 3 की पावर में n गुना 5 है जी। एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा? एलसीएम क्या होगा जी? जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब 3 देख लो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है 5, तो 5 तो होबे करेगा। और 3 में क्या करोगे? 1 भरोगे या n भरोगे? ठीक है, n का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। एलसीएम है 2 गुना 3, 3 की पावर कितना है? 2 गुना 5, तो n का मान क्या होगा? यहाँ पे 2 की पावर में कितना है? अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमें नहीं पता है। ठीक, अच्छा, एलसीएम का मान यहाँ पे दिया है, देखो 2 की पावर कितना दिया है? 3 गुना 5 का पावर 1 ही है, और 3 का पावर कितना दिया है? 2 दिया है। देखो ये सब बराबर है, 3 3 है, 5 5 है, 3 की पावर n का मान मतलब 3 की पावर में n है और 3 की पावर में 2 है, तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन आया वह क्या आ गया? सी आ गया। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो। ए का मान दिया 2 की पावर 3 गुना 3, बी का मान दिया 2 गुना 3, और सी का मान दिया है 3 की पावर n गुना 3। ये 3 है आपका, नहीं ये 5 है। एलसीएम अगर हम इसका निकाले तो ये आया। ठीक है, और सवाल में दिया एलसीएम बराबर इतना। देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, 3 3 है, 5 5 है, तो एन और किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इससे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर देखो 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? देखो ये सूत्र पर है a + b इंटू a - b। सूत्र क्या होता है? a² - b² होता है। इसका मान क्या हो गया? 3 दिया 9 और 5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा। ये क्या हो गया? 4, मतलब परिमेय संख्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और है पीडीएफ में जी 1-2 सवाल और होगा लगभग। करो यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो देखो p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के पावर में है 3q में और p के पावर में है 2q का मौसा क्या होगा? अब अभाज्य संख्या कुछ भी रहेगा तो मौसा क्या होगा जी? मौसा पूछेगा कि लौसा पूछ रहा है? p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के पावर में है 3q और p के पावर में है 3q और p के पावर में है 2q, तो मौसा क्या होता है जी? जो दोनों मिल जाएगा ना उसका छोटा वाला मान। तो देखो p और p बराबर है, तो छोटा वाला मान क्या होगा बोलो? इसका पावर में 3q है, इसका पावर में 2q है, तो छोटा वाला मान क्या होगा बोलो? 2q होगा। नहीं, p के पावर में क्या होगा? 2q, मतलब b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 234 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है हमको। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगाओ, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाओ, 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। तो कितना आएगा? 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना क्या हो गया? 13। 3 का घात कितना आएगा जी? 2 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने शुरू से ही बताया था कि 150 प्लस, तो प्लस में 12 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इस प्रकार से आज हम लोग लगभग कितना किए हैं? आज तो हम लोग लगभग 32 क्वेश्चन किए हुए हैं। 131 से शुरू किए थे और यहाँ पे क्या आया है? 162 तक आए हैं, तो 32 क्वेश्चन किए हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 क्लास में 1 से लेकर के 162 तक क्वेश्चन पूरे रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या के क्वेश्चन समाप्त किए। अब मैं अगले क्लास में अगर मैथ में लेकर के आऊंगा तो बहुपद ले आऊंगा नहीं, उसमें भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी का नोट्स बनाते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए, ताकि 2027 में एग्जाम आएगा ना तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तो अबे करता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।